जिंदाबाद चाहती हूँ यहाँ पे आते हैं पॉलिटिशियंस आते हैं, सब लोग बीजेपी को बोल रहे हैं। अपने कांग्रेस के टाइम पे, उन लोगों के टाइम पे क्या हुआ है वो सब जानते हैं। दिया जाए कि आखिर हमें करना क्या है आगे जाके, हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, क्या हम आगे जाके इनकी तैयारी और करें या हम यहाँ बैठ जाएं बस, या हम रोज यही धरना देते रहे, बस यही करते रहे जन्म भर। उत्तराखंड में लगातार हो रही भर्तियों में जो धांधली है उसको लेकर आज प्रदेश भर के युवा गांधी पार्क के बाहर आज बैठे हुए यहाँ पर सत्याग्रह करने को मजबूर है। युवाओं में खासा आक्रोश देखा जा रहा है और यहाँ पे पूरे उत्तराखंड से दूर दूर से सभी इलाकों से जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से युवा आज राजधानी देहरादून में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है सब युवा एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं। जो बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी परमार है उनके नेतृत्व में युवाओं का यहाँ पर हुजूम है। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला। गुंजन पडोनी है, मैं यहीं देहरादून में रहती हूँ और मैं पिछले 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ एग्ज़ाम्स की। तो अभी जो हाल ही फ़िलहाल में एग्ज़ाम्स हुए थे, अपर पीसीएस हुआ था, लोअर पीसीएस हुआ था, पटवारी हुआ था, वन दरोगा हुआ था, वीडियो हुआ था लास्ट टाइम पे, सारे एग्ज़ाम्स में धांधली पाई गई है। लोअर पीसीएस में 12 अंक दिए गए हैं बोनस के तौर पे, तो मुझे नहीं पता क्यों दिए गए हैं, वो बोनस क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें भी साफ साफ पता है मुझे कि उसमें भी करप्शन हुआ है, धांधली हुई है। अब वो एग्ज़ाम्स का उस एग्ज़ाम का मेंस हो गया है, अभी अपर एग्ज़ाम का मेंस होना है। राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है अपर पीसीएस, उसका मेंस कैसे कराया जा रहा है बिना किसी कुछ प्रूफ ही नहीं हमारे पास कि आपकी अभी क्लियर है, फेयर है एग्ज़ाम, फेयर नहीं है एग्ज़ाम अभी भी, ये सब बच्चों को पता है यहाँ पे। तो बच्चे एग्ज़ाम देने तो जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा, उससे इन द एंड वही सिलेक्शन लेगा जिसने पैसा दिया होगा। हम जैसे बच्चों का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। और मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मेंस एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन करा दिया जाए और पटवारी भी पोस्टपोन करा दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे हैं तो थोड़ा और वेट कर लेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि एग्ज़ाम से पहले ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करा दिया जाए। और हमारा जो मेन मुद्दा यही है कि जैसे अभी आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले रिलीज़ होता है, वो 1 हफ्ते या 10 दिन पहले रिलीज़ नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पे फिर धांधली होगी। 2 दिन पहले रिलीज़ करेंगे तो थोड़ा हमें भी सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि इतना बड़ा राज्य तो है नहीं कि 4 दिन में पहुँचा जाएगा एग्ज़ाम सेंटर में, है ना। तो हम लोग 1 दिन में इस सेंटर में पहुँच सकते हैं। बच्चों का एडमिट कार्ड 2 दिन पहले रिलीज़ करा जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि जो अपर पीसीएस है उसका मेंस और पटवारी उसको पोस्टपोन किया जाए कुछ टाइम के लिए। एटलीस्ट हम लोग पढ़ाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हमारे मन में सेटिस्फेक्शन होगा कि एग्ज़ाम फेयर हो रहा है। और सीबीआई जांच होनी चाहिए, बस सीबीआई जांच बहुत ज़रूरी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे बस पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस बीजेपी नहीं हो, बजाय हम लोगों का फ्यूचर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है। मैं बस इतना चाहती हूँ, यहाँ पे आते हैं पॉलिटिशियंस आते हैं, सब लोग बीजेपी को बोल रहे हैं। अपने कांग्रेस के टाइम पे, उन लोगों के टाइम पे क्या हुआ है वो सब जानते हैं, ठीक है। तो बस मैं यहाँ किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यंगस्टर्स हैं, ठीक है, हम लोग इस उत्तराखंड का भविष्य है। तो हमारे लिए जो चीज़ें हों वो बिल्कुल क्लियर हो, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है क्या? हम लोग इतना टाइम में पढ़ाई करते हैं, अगर चीज़ें फेयर होती तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते, है ना। तो आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं। युवाओं की साफ तौर पर यह मांग है, पहले जांच हो फिर परीक्षाएं हो, पहले नकल रोधी कानून आए फिर परीक्षा हो, पहले नकलचियों का नाम सार्वजनिक हो फिर परीक्षाएं हो, पहले जो क्वेश्चन बैंक बाहर थे उनको पब्लिश किया जाए फिर परीक्षाएं हो। 2022 के शुरुआती दौर में कुछ परीक्षाएं हुई, उनके क्वेश्चन बैंक उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से बरामद किए गए। 2023 में कुछ परीक्षाएं हुई, उसके क्वेश्चन बैंक बाहर थे। इसके बीच जितनी बड़ी परीक्षाएं हुई सबके क्वेश्चन बैंक बाहर थे, कई पेपरों में सील नहीं थी। तमाम जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर उत्तराखंड का युवा चाहता है, जो बड़ा लीकेज हुआ है, जिस लीकेज से एसडीएम निकल कर आए हैं, जिस लीकेज से डीएसपी निकल कर आए हैं, जिस लीकेज से दरोगा पटवारी निकल कर आए, उस लीकेज को बंद करने के लिए ये युवा सड़कों पर है। बिल्कुल छलावा हो रहा है। अगर सरकार की नीयत साफ है, जहाँ पर भी हाथ डालो वहाँ पर धांधली निकल रही है, तो आप देखिए ना, आप सीबीआई को लाइए और यहाँ पर सीबीआई को लाकर आप जांच करवाइए।
आप हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से जांच करवाइए, और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक आप परीक्षा नहीं करवाओगे, ये आप वादा करो सरकार हमारे लोगों से। मेरा नाम है प्रियंका सामंत और मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ आज बस यही चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो और जो पटवारी के पेपर में धांधली हुई है सारे नकलचियों का खुलासा हो। और हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं सारे युवा, बस यही हमारी छोटी सी गुजारिश है धामी जी से कि जो भी चीज़ें हुई है, करप्शन चाहे जो भी है, उसकी जल्दी से जल्दी जांच बिठाई जाए और हमें निर्णय दिया जाए कि आखिर हमें करना क्या है आगे जाके। हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, क्या हम आगे जाके इनकी तैयारी और करें या हम यहाँ बैठ जाएं बस, या हम रोज यही धरना देते रहें, बस यही करते रहे जन्म भर। इतनी जो बुक्स हमने बैग में लिए, क्या वो पढ़ने के लिए उन्होंने हमें यही सिखाया है, गांधी जी ने हमें यही सिखाया है कि अपने राइट्स के लिए लड़ो, जो तुम्हें नहीं मिला है उसके लिए लड़ो। तो सिर्फ हम आज नॉन वायलेंट जो भी चीज़ चल रही है यहाँ पे, सिर्फ उसकी एक ही पुकार है, सीबीआई जांच, पटवारी में नकलचियों का जो भी है खुलासा। और थैंक यू सो मच। मेरा नाम शीतल है, मैं यही देहरादून में रहती हूँ। पिछले 1 साल से लगभग मैं तैयारी कर रही हूँ यूकेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही यूके जो अभी यूकेपीएससी को दे दिए गए हैं फिलहाल के लिए। तो हम अभी ये चाहते हैं कि जो नकल विरोधी कानून है वो एक अच्छा कानून बने, मजबूती से आए, और जिससे सभी को, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम ही नहीं है, सारे बच्चे जो दूर दूर से आके, बहुत दूर दराज से यहाँ बच्चे आके पढ़ाई करते हैं, यही नहीं सिर्फ पूरे उत्तराखंड में ही सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको उनकी मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए। और ऐसे नकल में जो पाए जाते हैं लोग, उनके लिए एक ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी ना हो। और इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, और ये सरकार से हम ये मांग करते हैं कि ये बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि 12 तारीख को जो परीक्षा करा रहे हैं, तो 8 तारीख को जो हुई थी पटवारी की, उसको कराना कोई मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार ऐसे होता रहेगा। अभी क्या गारंटी है कि फिर से उसमें धांधली नहीं होगी। कई बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत ख़राब है, क्योंकि बच्चे ऐसी स्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं कि वो बहुत, मतलब उनके लिए बहुत नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो इसके लिए एक कड़ा कानून बनना चाहिए, और हम तो यही चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द बनना चाहिए। मेरा नाम मुनेंद्र है और हम विगत 6 माह से धामी सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन धामी सरकार ने कान में रुई ठूस रखी है, बिल्कुल उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। आज देख रहे हैं युवाओं का सैलाब उमड़ चुका है, युवाओं को उन्होंने रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया है। जब हम विगत 6 माह से, जब से वीडियो का पेपर हुआ था, तब से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन धामी सरकार बिल्कुल युवाओं के प्रति गंभीर नहीं। वो अखबारों में निकालते हैं खाली कि मैं युवाओं के प्रति गंभीर हूँ, और जबकि धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। हम बिल्कुल इस बार मुखर हो चुके हैं, बिल्कुल पूरा युवा इस बार एकजुट हो चुका है, और इस बार किसी की नहीं सुनने वाला। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक युवा इस आंदोलन में पूरा तरीके से तन मन धन से पार्टिसिपेट करेगा, और जब सीबीआई जांच होगी तभी जाके हम यहाँ से हटेंगे। वरना धामी सरकार से हमको ये चेताना चाहते हैं कि जैसे हमने आपको गद्दी पे बिठाया था, वैसे हम आपको उतारना भी जानते हैं। अगर युवाओं की नहीं सुनी आपने तो आपको सुननी पड़ेगी। अगर सीबीआई जांच होती है तो हम बिल्कुल आपके फैसले का स्वागत करते हैं। अगर आपने सीबीआई जांच नहीं करी तो युवा बिल्कुल इस बार आपको, जैसे आपने बोला था ना कि क्या बोलते हैं, युवाओं को जैसे आपकी सरकार बोलते हैं ना पकौड़ा तलो, युवा बिल्कुल आपको भी मजबूर कर देगा पकौड़ा तलने के लिए। जैसे युवा इस टाइम मजबूर हो रखा है पकौड़े तलने के लिए, हम आपको मजबूर कर देंगे पकौड़ा तलने के लिए। आपको बिल्कुल युवाओं की सुननी होगी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी तो आपको बिल्कुल युवाओं की सुननी पड़ेगी। मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, वैसे पार्ट चक्रता से आता हूँ, पर फिलहाल यहाँ रेंट पर रह रहे देहरादून में। ये हमें जो आजकल देखने को मिल रहा है, ये अब बताने लायक क्या बता सकते हैं, बोल नहीं सकते कुछ। जब से ये हो रहा, कितनी बार एक पेपर को रिपीट कराओगे, कितनी बार एक ही पेपर को कराना पड़ेगा, दूसरी बार डेट निकाल रहे, डेट पे डेट निकाल रहे हैं। जब से पेपर हुआ है, ये लगा लो आपकी, मतलब युवा तब से सड़कों पे आ रहा है, बार बार संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कोई जाग नहीं रहा। जितने भी नेता है इसमें पता नहीं कितने बड़े लोगों का हाथ है, कोई सामने आ नहीं रहा।
सामने निकाल रहे हैं, किसी को पकड़ के लाया कि 2-4 को अंदर कर दिया, बाकी संपर्क कुछ कंफर्म हो नहीं रहा कि कौन है, किसका हाथ है इसमें, क्यों पेपर लीक हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, कोई इस पर गौर नहीं कर रहा है। युवा मांग रहा है कि सीबीआई जांच कर, यदि उत्तराखंड सरकार इस निष्पक्ष है इस चीज़ पे तो सीबीआई जांच जरूर करनी चाहिए थी। तो आपने सुना प्रदेश भर के जो युवा है उनमें भारी आक्रोश है और युवाओं का जैसे साफ तौर पर कहना आपने देखा यहाँ पे कि पहले जांच और फिर परीक्षा हो। जो अभी दोबारा परीक्षा होनी है, परीक्षाओं में लगातार जो पेपर लीक के मामले आ रहे थे उसको लेकर जो बेरोजगार संघ है वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ मुखर हो चुका है। युवाओं का कहना है कि युवाओं के साथ चलाओ कतई सहा नहीं जाएगा। आप बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो के साथ, देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।